नमस्कार। गीतांजलि की मशहूर कविता "Where the mind is without fear", जहाँ मन है मुक्त, उसकी 8वीं और 9वीं लाइन यानी आज कविता पूर्ण हो जाएगी। देखिए, मन के निर्भयता के साथ जिसका आगाज हुआ था वो पूर्ण किस तरह से होती है। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर आह्वान कर रहे हैं कि ऐसे उस स्वर्ग में मेरा देश जागृत हो। स्वर्ग की जो बात करी गई है, हेवन ऑफ फ्रीडम की जो बात करी, आजादी का स्वर्ग, इसमें आप राम राज्य का ख्याल देख सकते हैं। कितने गहन अध्ययन के पश्चात अब देखिएगा कि गुरुदेव जी ने कितना मर्म जो है मात्र 2 पंक्तियों में समाया। जो आलोक की अवस्था है, जिसको प्लेटो द रिपब्लिक कहते हैं, जैसे सिडनी आर्केडिया कहते हैं, अमेरिकी साहित्य में एल डोराडो का ख्याल दिया गया है, और हमारे भारतीय, जिससे मैंने शुरुआत करी थी, भारतीय परंपरा में राम राज्य की बात करी। थॉमस मूर ने यूटोपिया की भी बात करी। वो अलौकिक अवस्था कौन सी है? कविराज गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जब ये कहते हैं कि आजादी के उस स्वर्ग में मेरा देश जागृत हो, तो वो ये कहना चाहते हैं कि यहां एक ऐसे नागरिक, या बल्कि हम ये कहें कि ऐसे दृष्टिगोचर नागरिक हो हमारे, जिनमें ये सारे गुण, जो सारे इन गुणों से भरपूर, मन की निर्भयता, आत्मविश्वास से भरपूर, जो विश्व की अखंडता को समझते, जिनके शब्द सत्य की गहराई से उपजते, जहां विचार की जो नहर है वो मृत आदतों में पथभ्रष्ट नहीं हुई, जहां पूर्ण समर्पण का भाव, आत्मनिवेदन का भाव, और जहां मन पूर्ण रूप से हमने ईश्वर की तरफ रुझान किया हो, रुख किया, वो जो अवस्था होती है मन के निर्भयता से जो शुरू हुई और आत्मसमर्पण की जो बात हुई, वही स्वर्ग है जिसको मिल्टन ने अपने शब्दों में कहा है, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। आज इसी विचार के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।